वर्ल्ड एक्सप्रेस का जाना माना स्तंभकार नंदकिशोर चौहान ने अपना एक लेख में देश की प्रमुख समस्या घटते भूजल स्तर पे अपना विचार व्यक्त किया है। उनका इना लेख का प्रसारण हम कर ही रहा है। लेख इन्हीं प्रकार है। जैसे छत्तीसगढ़ के लोग धान को कटोरों का नाम से जाने, उन्हीं तरह अपना मालवा के मालव धरती गहन गंभीर पग पग रोटी डग नीर का रूप से पहचाने, जिका उदाहरण मेला ठेला ने नरी जगह देखने सुनने के भी मिलता रहे। थोड़ा साल से मालवा का चांद सा मुखड़ा पेज नी देश में सब दूर भूजल स्तर रूपी ग्रहण लागणे मंडियो है। दने दन यो भूजल स्तर नीचे गिरतो जा रह्यो है, जो आने वाला समय सारू गंभीर चुनौती ने खतरा की घंटी बनतो जा रह्यो है। इक पे ध्यान नहीं दियो तो आगे जाइने यो सबका गला की फांस बनी न रह जाएगा। हम देख ही यहाँ कि आजकल पानी की किल्लत कम होने पे भी लोग पानी का बदले खून बहाने में आगे हुई रहा है। तो सोचो, आने वाला समय में पानी की विकट समस्या का बारे में सोची ने सबका माथा पे अभी से सल पड़ना चाहिए कि जैसे पानी की बूंद बूंद सारू मनक तरसेगा। आने वाला समय में पानी की कमी ने आपा धापी का चलते लोग उनका आपसी रिश्ता ने व्यवहार कैसा रहेगा, यो तो आने वालो समय ज बतावेगो। कभी हम समय रहते नीचे त्या तो ऐसा बुरा दिन भी देखना नसीब होएगा, जहाँ रस्ते रस्ते लोग पो लगई ने मनवार करी के पानी पीवई के सेवा धर्म और पुण्य लाभ कमाता था। आश्चर्य है वहाँ आज पानी को वितरण व्यवसाय बनतो जा रह्यो है। ऐसा टाइम पे बड़ा बूढ़ा की वह बात याद आई रही है कि बेटा हूँ आगे चली ने ऐसा दिन भी देखना नसीब होएगा कि पानी भी मोल बिकने मंडी जावेगो, जहाज देखने के भी मिली रहो है। कोई ने सपना में सोचो नहीं होएगा कि यो भूजल स्तर इन्हीं हद तक नीचे चलियो जावेगो, जिको प्रतिफल सामने यो आइयो है कि जहाँ आंबा इमली ने जामन का इतना हरिया भरिया पेड़ पौधा ने बगीचा था कि फल फूल ने वनस्पति को जैसे गड्ढे लदाता था, मतलब खाए नहीं खुटता था, जो आज देखते देखते कटने बढ़ने ने सूखने का कारण सूखा ठूठ में बदली गया और मनक का मुंडा से दूर होता जा रहा है। इत्रोजनी जामना करमदा फालसा अंजीर सीताफल शहतूत बोर जैसा अमृत तुल्य फल नवी पीढ़ी की पहुंच ने पहचान का बाहर होता जा रहा है। कारण साफ है, भूजल स्तर को इन पेड़ पौधा की जड़ की पहुंच से बहुत नीचे नीचे चले जानो। ऐसा लागे मनक मुक्त और निशुल्क मिलने वाला प्राकृतिक उपहार को अति से ज्यादा दुरुपयोग करके उनके मिटाने पे तुलिया है। धरती पे पानी सारू अनगिनत 600 700 फुट ऊंडा छेद कर दिया है, जिससे धरती की छाती छलनी हुई रही है। लोग अपना जरा सा फायदा सारू जंगल काटी बाली ने उजारी रहा है। निर्माण का नाम पे पहाड़ जमींदोज हुई रहा है। नदी की सेहत से खिलवाड़ करी के उनके टांटली ने गंदी बनाई रहा है। और तो और अमृत सा जल वाली सबकी जीवनदायिनी नदी होने पे बांध ने दूसरी योजना का चलते इतरो बोझ बढ़ी दियो है कि कदी कदी तो नदी का हड्डा पसलिया दिखने लगी जाए। कहने को मतलब यो नहीं है कि विकास और योजना बंद कर देनी चाहिए। ताली दो हाथ से बाजे है। इन्हीं प्राकृतिक अमूल्य धन संपदा के बढ़ाने और इनकी रक्षा करने सारू नी तो लोग और सरकार द्वारा कोई ठोस विचार ने काम हुई रहा है, न निज लोग की रुचि इनमें बढ़ी रही है। यो एक चिंता का विषय है। जरूरी है कि कैसे भी करीने जनता की रुचि जागरूकता ने भागीदारी इनमें बढ़नी चाहिए। नहीं तो जैसे प्रेमचंद की कहानी में समझू साहू ने अपनों घर भरने सारू दिन रात मारी कुटी ने बैल से जीतोड़ काम तोलियो, पर इका बदला में उन्हें उना बीन बाचा कागजीव की सेहत खाने पीने रख रखावाड़ी बिल्कुल ध्यान नहीं दियो, जिको परिणाम जग जाहिर है। मतलब समझो कि दूध और दोनी दो से हाथ धोना पड़ियो, इतरोज नहीं नवरो हुई के घरे बैठनू पड़ियो। इन्हीं बात से शिक्षा लेने जल संसाधन प्रकृति की रक्षा और उपयोग की चिंता अपने सबके भी करनी चाहिए। हम प्रकृति का काम में जब तक छेड़खानी से बाढ़ नहीं आवांगा, अनावृष्टि अल्पवृष्टि अतिवृष्टि भूकंप ज्वालामुखी ने समुद्री तूफान सुनामी ने फणी जैसी नवी नवी आपदा हमारे झेलनी पड़ेगी। प्रकृति का काम है हमारी दखल अंदाजी का चलते अबे पेला जैसा सावन सेरा भादव गेरा मघा घर में हंगा हाथियों सूंड उड़ाल तो न पूर्वा पानी की पूर लाती नी तो आवे और नीच देखने के मिले।
प्राकृतिक असंतुलन का कारण आजकल चारी आड़ी लगातार एक जैसी बरसात भी नहीं होए। इन प्राकृतिक परिवर्तन का कारण मौसम विभाग का अनुमान भी गलत हो गया है। असो लागे के पानी का बादला भी इकट्ठो पानी एक जगह उंदई के जलता बने। पक्का घर, पक्की सड़क ने जयाड़ी देखो वयाड़ी। सीमेंट का जंगल फैलने से बरसात को पानी धरती में नी रंजी पाने से एक साथे बेवई के बेकार चलियो जावे। बरसात का पानी को धरती में रंजणो बहुत जरूरी है। इकासेज तो कुआ बावड़ी ने होल में पानी को स्तर बढ़े है। भय बिन होय न प्रीत, इना घटता भूजल का डर से सही इक में सबके सहयोग करना बहुत जरूरी है। बरसाती पानी के रोकी ने अबे थोड़ा साल से जल पूर्ण भरण करने सारू सबने हाथ पांव मारना शुरू करिया है। अबे घर में ने घर कने खाड़ा और होल करी के बरसाती पानी के जमीन में उतारने की ओर सबको ध्यान जय रियो है। मुंडो फाड़ती ताड़का सी मुसीबत का इरादा के भांपते नागरिक होने की रुचि ने जागरूकता एक में बढ़नी चाहिए। खुशी की बात है कि जनता में यह सोच बढ़ी भी रही है। यो काम भविष्य में आने वाली पीढ़ी के मुसीबत से छुटकारो दिवाने में नींव को पत्थर बनेगो। इना पुण्य का काम में कोई सरकारी या गैर सरकारी तंत्र से आशा करने के बजाय हर एक नागरिक के ना काम में अपनों कर्म ने धर्म मानते हुए भूजल स्तर बढ़ाने में भरपूर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ो भरी जावे है तो बूंद बूंद से खाली भी तो हो जावे है। अपना देश ने आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारने सारू इन्हीं रामबाण रूपी जल पुनर्भरण विधि या जल पुनर्भरण योजना के सबके अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे बद्दुआ की जगह दुआ देगी। जय राम जी की।